चलिए, लाइव कैमरा साउंड। और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे विशेष सेशन में। और दोस्तों, 31 मई वर्ल्ड नो टबैको डे, 31 मई 2025 विश्व तंबाकू रहित दिवस। दोस्तों, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं तो हमेशा याद रखें, तंबाकू का सेवन आपको फेफड़ों के रोगों से ग्रस्त कर सकता है। टीबी जैसी बीमारी भी आपको हो सकती है। आपको कैंसर भी, बहुत सारे लोग बीड़ी सिगरेट के अंदर या तंबाकू हुक्के के माध्यम से, या गुटखा बहुत चलन में है आजकल, या बहुत सारे ऐसे पान मसाले हैं जो तंबाकू मिले हुए होते हैं। याद रखें, विश्व तंबाकू रहित दिवस 31 मार्च, पूरे विश्व के अंदर हम तंबाकू का विरोध करते हैं। तो जितने लोग भी तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं वो आज और अभी से तंबाकू को छोड़ने के लिए शपथ लें कि मैं खुद भी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करूंगा और मैं अपने आसपास सभी लोगों को जागरूक करूंगा कि तंबाकू का सेवन खतरनाक हो सकता है। हर साल विश्व के अंदर बहुत सारी मौतें तंबाकू के कारण होती हैं। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मतलब कई सौ सालों से तंबाकू का इस्तेमाल होता आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि तंबाकू, कोई बता सकता है आप में से कि तंबाकू भारत में कौन लेकर आया था, कहां से आया था? ये बता सकता है कोई? देखिए, तंबाकू हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाल से ही तंबाकू भारत में आया। उससे पहले तंबाकू का इस्तेमाल भारत में नहीं था। जब अकबर थे, बादशाह अकबर थे, मुगलों का राज था, तो इन लोगों ने, कुछ लोग व्यापारी जो होते हैं वो तंबाकू लेकर आए अकबर के दरबार में, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को तंबाकू हुक्के के माध्यम से पिलाया। और तब से एक चलन चला भारत के अंदर। तो गांवों में और बहुत सारे जगहों पर फिर बहुत सारे हुक्कों का चलन शुरू हो गया था। और तंबाकू का बिजनेस इतना फैल गया था कि लोग, जगह जगह तंबाकू की दुकानें चलती थी। हमारी भी दुकान थी कभी सदर बाजार में तंबाकू की, तो हमारे दादा इस काम को करते थे। तो तंबाकू का बिजनेस हमेशा ही फला फूला भारत के अंदर। लेकिन शायद लोगों ने तंबाकू के मजे को तो याद रखा, लेकिन इससे होने वाली बीमारियां, इससे होने वाले नुकसान उनको शायद उतना वो नहीं देख पाए, समझ पाए। और दोस्तों, तंबाकू जो आज मतलब जब जैसे हुक्कों का चलन बंद हुआ भारत के अंदर, आपने देखा होगा कि हुक्के अभी शहर में उतने हैं नहीं, गांव में तो हैं कई जगह, लेकिन शहर में अभी हुक्के। तो शहर में क्या किया, ये बहुत चालाक लोग थे जो तंबाकू का मतलब बिजनेस करते थे। इन्होंने अपने तंबाकू के बिजनेस को मतलब चेंज किया। इन्होंने चेंज किया तंबाकू के बिजनेस को पान मसालों के अंदर। मतलब कुछ लोग चबा के तंबाकू का सेवन करते हैं, जैसे गुटखा होता है ना, तो गुटखे का क्या करते हैं, गुटखे में जो तंबाकू हुई तो होता, और क्या होता है, कई तरह के तंबाकू आते हैं, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, शिखर, ये वो बहुत सारे आते हैं। तो तंबाकू, उसमें तंबाकू ही होता है। मान लीजिए आप किसी नए आदमी को गुटखा खिलाएंगे तो उसे तो चक्कर आ जाएंगे, होता है ना? वो क्यों होता है? क्योंकि उसे तंबाकू का वो मतलब हैबिट नहीं होती है। उसकी बॉडी शारीरिक और मानसिक तौर पर तंबाकू को झेल नहीं पाती। इसीलिए तंबाकू जैसे कोई आदमी पहली बार लेता है तो उसकी बॉडी पूरा हिलावट हो जाती है, वो बिल्कुल हिल जाता है। तो याद रखें कि तंबाकू आपको मुंह का कैंसर भी
और हुए कई लोग मार्केट में सिगरेट की डब्बी बिकती हैं तो उस पर क्या बना होता है, एक होठों की एक पिक्चर होती है गाल की या होठ की, उसके ऊपर कैंसर बहुत मतलब एक जख्म होता है वहां पर। मतलब ये सरकार की तरफ से बताया गया है कि भाई साहब आपको भी ऐसा रोग, लेकिन जिसको वो एक लत हो गई है, एक बीमारी उसको हो गई है, अगर वो तंबाकू के ऊपर निर्भरता उसकी हो गई है साइकोलॉजिकल, अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर उसको निर्भरता हो गई है, तो फिर उसे वो तंबाकू छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं शराब तो छोड़ दूं लेकिन मेरे से तंबाकू नहीं छूटता, बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती, मेरे से गुटखा। आपके जीवन में भी 2-4 लोग ऐसे आए होंगे, आपके परिवार में भी या पड़ोस में, गली मोहल्ले में या दोस्ती में, जब आपने किसी को बेहताशा गुटखे खाते हुए देखा होगा। और गुटखे खाने वाले कैसे बात करते हैं, मान लो 2 गुटखे उसने मुंह में डाल रखे हैं, कैसे बात करेगा, बात करके दिखाओ, सारे दिखाओ। अब और भाई साहब 2 गुटखे मुंह में डाले हुए हैं, थूक भरा हुआ है अंदर, उस थूक के मजे ले रहा है वो, उस थूक के उसको मजा आ रहा है। और हर दिन ये वादा करता है कि कल से, अगले हफ्ते से, अगले महीने से, बेटी के बर्थडे के बाद, अपनी शादी की सालगिरह के बाद, नए साल के बाद, होली के बाद, दिवाली के बाद, और इतनी देर में चिट्ठी आ जाती है, इतनी देर में चिट्ठी आई है ऊपर। और यही मामला हमारा शराब के मामले में होता है। तो वर्ल्ड नो टबैको डे, वर्ल्ड नो टबैको डे कब है? वर्ल्ड नो टबैको डे 31 मई 2025 पूरे विश्व के अंदर। अच्छा, हमें विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए तंबाकू? चाहे बेशक हम भी तंबाकू का सेवन करते हैं, मैं 9 साल हो गए, मैं निकोटीन फ्री भी हो गया। पता आपको ये बात? मैं तंबाकू का सेवन भी मतलब मेरे जीवन में इतने सारे नशे थे तो मैंने कहा यार कम से कम बीड़ी सिगरेट तो चलती रहने दो, कुछ तो दिमाग हिलता रहा किसी ना किसी चीज से। और अब रिकवरी में आने के बाद फिर वो भी जारी रखी, स्मोकिंग जारी रखी। लेकिन एक दिन स्ट्रोक आया। एक दिन कहते हैं ना, भयभीत प्रीत ना होए। जब तक खराब सी चीज नहीं हुई तो मुझे स्मोकिंग छोड़ने की सोच नहीं आई। लेकिन जैसे ही स्ट्रोक आया और एक साइड ने काम करना कम कर दिया तो भाई साहब मैं हिल गया। मैंने कहा भाई साहब छोड़ो। इसीलिए मैं कह रहा हूं भयभीत प्रीत ना होए। भयभीत, जैसे डर आया छोड़ने से प्यार हो गया, छोड़ने से। भाई साहब उस डर ने मुझे छोड़ने की तरफ धकेल दिया। छोड़ दे भाई, आज तक कुछ नहीं मिला तुझे, ये कर करके आज तक ना बोनस मिला ना तनख्वाह मिली। मतलब कमाने की बजाय कमाई रहे, जा ही रहा है, आने की बजाय दांव पे लगा दिया सब कुछ। तो अब कुछ नहीं है, अब लुटाने को मान जाओ। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं भाई साहब? भय प्रीत ना होए। डर गया मैं, नहीं तो मेरा मजा ये कह रहा था लेते रहो। भी मेरा मजा क्या कह रहा था? हाँ, नशे के भी मजे लो। और भाई साहब बॉडी ने कह दिया, घंटी बजा दी, मान जा, नहीं तो। और फिर घर वाले क्या कहेंगे? कौन सा गाना गाएंगे? चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन, इस दिल पे लगा। वो ये कह रहे हैं आ लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो।
आप सदा के लिए दुनिया में नहीं आए और वो भी सदा के लिए दुनिया में, आपकी बीवी हो, मम्मी हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, आप भी उनके पास यहाँ सदा नहीं रहेंगे धरती पर।